जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या में एक की वृद्धि करने पर मूल संख्या का 3 गुना हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आप किससे करेंगे? ऑप्शन से। देखिए भाई, ये दो अंकों की संख्या है, उनको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 5। इसको भी जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 5। 3 और 2 5, और 3 और 2 5। कह रहा है यदि अंकों को उलट दिया जाए तो बताइए। पहले ऑप्शन में क्या लिखा हो? 1 4। इसको उल्टेंगे तो क्या आएगा? 4 1। फिर सेकंड ऑप्शन 41 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 4। फिर थर्ड ऑप्शन 32 है, ये हो जाएगा 23। और 23 जो है वो हो जाएगा 32। अब आपसे कह रहे हैं सब में +1 कर दो। इसमें +1 करेंगे तो 42 आएगा। इसमें +1 करेंगे तो कितना आएगा? 15। +1 करेंगे तो 24 आएगा। +1 करेंगे तो कितना आएगा? 33। फिर कह रहा मूल संख्या का 3 गुना हो जाता है। तो देखिए, मूल का मतलब ओरिजिनल नंबर क्या था आपके पास? 14। तो अगर आप इसका 3 गुना करेंगे तो देखिए क्या आपके पास 42 आ रहा है? क्योंकि 14 तिया कितना होता है? 42। और देखो 3 गुना करने के बाद आपके पास 42 ही आ रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई अगर आप 41 का 3 गुना करेंगे तो 15 नहीं आएगा। 32 का 3 गुना करेंगे 24 नहीं आएगा। 23 का 3 गुना करोगे 33 नहीं आएगा। 14 का 3 गुना करने पर 42 आ गया, और आपको 42 ही चाहिए था, इसलिए आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 160 योग वाली 4 क्रमागत विषम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए, आपको 4 लगातार विषम संख्या नहीं पता, तो आप मान लीजिए a+2, a+4 और a+6। तो आपसे कह रहे हैं इन सबका जो सम है वो एक्चुअल में कितना है बताइए? 160 है। तो अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा ए और ए 4a, प्लस का ये हो जाएगा 12 इजिकल टू 160। 4a इजिकल टू 160 में से क्या माइनस कर देंगे आप? 12। 4a इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये 148। और a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। a की वैल्यू 37 आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? वो 37 है। ऑप्शन नंबर का आंसर आएगा डी। भाई देखिए, अब अगर आपका डाउट ये है कि मैंने यहाँ पर a+2 a+4 a+6 वैल्यू कैसे मानी, तो आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार 4 ऑड नंबर लिखेंगे। यहाँ पर 1 3 5 और 7। अगर आप a बराबर 1 मान लेते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ a, और 3 को लिख सकता हूँ मैं a+2, 5 को लिख सकता हूँ मैं a+4, और 7 को लिख सकता हूँ मैं a+6। तो ये नंबर ऐसे बनाए जाते हैं। तो भाई सबसे छोटा पूछ रहा है, वहाँ से सबसे छोटा ए ही तो होगा, पर ए की वैल्यू आपने क्या निकाली? 37, इसलिए आंसर आएगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 2/5, 1/3, 3/5, 1/4, 7/10 एंड 5/8। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। भाई जितनी भी फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रही हैं, इनको सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम में, यानी कि पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही आप 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट लगा के 0, और आप देखेंगे 5 चौक कितना होता है? 20। इट मीन्स पहले वाले फ्रैक्शन को अगर आपने सोल्व करा तो ये 0.4 आ गया। सेकंड वाले को अगर आप सोल्व करते हैं तो ये 0.33 होता है। थर्ड वाला फ्रैक्शन जो होगा वो आपका लगभग आएगा 5 छक्का 30, 0.6। भाई आप इनको ये भी मान सकते हो कि 0.40 और 0.60
और 1 अपॉन में जो 4 होता है वो 0.25 होता है, और भाई ये 0.7 हो गया, 70 मान लीजिए, और 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.62 आएगा। अब बताइए सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको इसमें? सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको इसमें? तो सबसे छोटा नंबर है 0.25। तो 0.25 पे सबसे पहले क्या लिख देंगे? 1/4। तो 0.25 से सब इससे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको? 0.33। इट मीन्स 1/3। और इससे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको? 0.40, यानी कि 2/5। और इससे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको? 3/5, यानी कि 0.60। और इससे बड़ा नंबर दिख रहा है आपको 5/8। और सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको? 0.70। इट मीन्स 7/10। तो भाई आप चेक कर लीजिए ये डाटा कौन सा ऑप्शन में बनना है। तो देखिए ये आपका बनना है ऑप्शन नंबर बी में। 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 5/8, 7/10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योग कितना होगा। तो भाई इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं, 2 और 4। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसे नंबर हैं, तो दोनों के दोनों इवन नंबर हैं, तो इनको प्लस कीजिए आप, तो कितना आएगा? 6। अच्छा एक और नंबर लेते हैं, 2 + 4 + 6। अब कितना आएगा? 12। एक और नंबर लेते हैं, 2 + 4 + 6 + 8। अब कितना आ जाएगा? 20। तो भाई ये है आपका इवन नंबर का सम संख्या का योग। लेकिन सम संख्या का योग निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला होता है n+1। और n का मतलब होता है कि कितने आपके पास इवन नंबर है, सम संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए पहले वाले डाटा में 2 इवन नंबर है, तो आप n की वैल्यू क्या मान लेंगे? 2, और अंदर लिखेंगे 2 + 1। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करेंगे तब भी क्या आएगा? 6। तो देखिए 6 ही आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे आप कि कितने इवन नंबर है, तो 3 है। 3 इवन नंबर है, तो जैसे आप इस फॉर्मूला में लगाएंगे n+1 में, तो 3 हो जाएगा। 3 + 1 इट मीन्स 3 × 4। तो बताइए क्या आएगा? 12। देखिए 12 ही आ रहा है। नेक्स्ट में देखेंगे आप कि 4 इवन नंबर है आपके पास, तो n+1 हो जाएगा, और n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये 5 हो जाएगा। 4 पंजे कितना हो गया? 20। देखिए नेक्स्ट का सॉल्यूशन 20 ही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कभी भी आपसे इवन नंबर का सम पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है n+1। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2 से लेके 281 तक सभी इवन नंबर का सम बताना है। तो देखिए 281 जो नंबर होता है ये तो इवन होता नहीं है, इससे जस्ट पहले 280 जो होता है ये इवन होता है। भाई 280 जो होता है वो इवन होता है। अब आप देखिए 2 से लेके 280 तक की बात कर रहा है ये, तो आप ध्यान रखिएगा कि 280 तक में इसमें ऑड नंबर भी रहे होंगे, तो जैसे आप इसे 2 से भाग कर देंगे तो एक्चुअल में समझ आ जाएगा कि इवन नंबर कितने थे? 140। देखिए मैंने 2 से डिवाइड क्यों करा है इसे? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बताओ 1 से लेके 10 तक के नंबर में 5 ऑड दिख रहे हैं आपको, और 5 क्या दिख रहे हैं? इवन नंबर। तो भाई कैसे पता चला? तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 एक ऑड होता है, 3 ऑड होता है, 5 ऑड होता है, 7 ऑड होता है, और 9 भी क्या होता है? ऑड। तो 5 इसमें ऑड है और 5 इसमें इवन है। तो भाई इसको आप डायरेक्ट कैसे करोगे? डायरेक्ट करने के लिए आप लास्ट वाले नंबर को देखो क्या लिखा हुआ है? 10। इसको 2 से भाग कर दो, तो ये जो 5 आया, इस 5 का मतलब ये है कि इसमें 5 इवन नंबर है और 5 ही इसमें ऑड नंबर है। इसीलिए मैंने 280 को 2 से डिवाइड किया, तो 140 जो आया, 140 ये शो करता है कि 140 इसमें इवन नंबर है। अब अगर आपको समझ आ गया इवन कितना है? 140, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 140। फॉर्मूला होता है n+1।
140 इंटू 140 में क्या प्लस कर देंगे 1, तो 140 के बाद क्या आएगा 141। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई 141 की मल्टीप्लाई अगर आप 140 से करते हैं तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपके पास, 14×56 141, इट मीन्स 0 4 6 और 1 7 19740, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 से बड़ी 30 से छोटी कितनी संख्याएं एक और स्वयं संख्या से विभाज्य है। तो भाई देखिए डेफिनेशन होती है प्राइम नंबर की। भाई वो आपसे यही पूछ रहा है कि 2 से बड़ा और 30 से छोटा प्राइम नंबर कितना होता है। तो भाई 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है 3, उसके बाद 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो भाई इनको काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि आंसर आएगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे ऑप्शन से, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9। भाई पहला ऑप्शन 27 था, 72, 54 और 45, इन सभी का अंकों का योग 9 ही आ रहा है। कह रहा है यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए, इसको आप ठीक कर लेंगे, यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए, इसका मतलब है जो 27 है वो 72 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 45 और ये 54, ठीक है, और ये ओरिजिनल नंबर है यानी कि मूड। तो कह रहा है सब में 9 9 की वृद्धि कर दो। तो 72 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 27 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, 45 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, और 54 में 9 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 63। तो वो कह रहा है मूल संख्या के 3 गुना हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है बताओ आपके पास 27, 27 का अगर 3 गुना करते हैं आप तो कितना आ रहा बताओ 81, 81 आएगा। और देखिए उलटने के बाद 9 जोड़ने के बाद भी क्या आ रहा है 81, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यही था, तो वहाँ पर भी ऑप्शन ए ही आंसर आ रहा था और यहाँ पर भी क्या आ रहा है ए आ रहा है। देखिए और किसी का अगर आप 3 गुना करते हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा 36, 54 का 3 गुना करेंगे 54 नहीं आएगा, 45 का 3 गुना करेंगे 63 नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 300 से लेकर 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से डिवाइड होंगी। 300 से लेके 1000 के बीच में, तो भाई इसके लिए आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है 700, इस 700 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 टाइम चला जाएगा। तो भाई ध्यान रखिएगा जितना भागफल आता है वही आंसर होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग 6 है। तो भाई इस क्वेश्चन को भी हम किससे करेंगे, ऑप्शन से। देखिए भाई इन दोनों डिजिट का सम 6 आ रहा है, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6। कह रहा है यदि अंकों को उलट दिया जाता है, तो भाई अंकों को अगर आप उल्टेंगे तो ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 24, ये बन जाएगा 42 और ये बन जाएगा 51, यानी कि 51। तो कह रहा नई संख्या मूल संख्या के दुगने से, तो भाई जो नई संख्या है, नई संख्या क्या आई है 15, 24, 42 और 51। कह रहा नई संख्या मूल संख्या के दुगने से, चलो भाई मूल संख्या तो यही है जी, इसका डबल करो आप, तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, तो दुगने से 6 कम है, बताइए क्या आपको इन दोनों का डिफरेंस 6 दिख रहा है, तो इसलिए आंसर ए तो होगा नहीं। अब अगले का डबल करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, बताओ इन दोनों में डिफरेंस आपको 6 का दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा।
अगला चेक करते हैं, 24 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 48। देखो इन दोनों में डिफरेंस जो दिख रहा है 42 और 48 में, वो 6 का दिख रहा है आपको। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई अगर आप अगले क्वेश्चन को भी चेक करते हैं तो 15 दूनी कितना होता है, 30। तो 30 और 51 में भाई 6 का अंतर थोड़ी है। हम 6 का अंतर क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 6 कम होती है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 6 है। तो भाई आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 3 से 60 तक कितनी संख्याएं विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगी। तो देखिए 60 के 3 से लेके 60 के बीच में बताना है आपको एक तरीके से। तो भाई पहला नंबर 5 ही होगा जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45 और फिर क्या हो जाएगी जी 55। भाई ध्यान रखिएगा संख्याएं देखनी आपको ऐसी जो 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए और ओड नंबर भी होना चाहिए। भाई ऐसे देखो 10 भी 5 से डिवाइड होता है, मैंने 10 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई 10 जो है वो ओड नंबर नहीं है, 10 अपने आप में इवन नंबर है। तो बताओ कितने नंबर हो गए ऐसे, तो भाई हो गए 1 2 3 4 5 6। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 0.037 पे बार है, सॉरी खाली 7 पे बार है। तो भाई यहाँ पर आप इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो बार आपको दिख रहा है, इस बार को मैं हटा देता हूँ, इस पर सिर्फ एक डिजिट पे बार है, वो है 7, ओनली 7। तो आपसे कह रहा है इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ क्या आएगा। तो भाई ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, कंप्लीट नंबर ऐसे लिखा जाता है, 0.37 को ऐसे लिखेंगे आप, जितनी डिजिट पे बार नहीं होता उनको माइनस किया जाता है, तो माइनस का 3 कर दीजिए। और भाई जितनी डिजिट पे बार होता है उतने नीचे 9 आते हैं, और जितनी डिजिट पे बार नहीं होता उतने नीचे 0 आते हैं। भाई देखिए 0.037 पे बार था ना, तो इस कंप्लीट नंबर को मैंने ऐसे लिखा 0.37 को, इसमें से देखो 3 पर बार नहीं है तो 3 को माइनस कर दिया, और जितने डिजिट पे बार है तो 7 पे बार है, यानी कि एक डिजिट पे बार है तो एक बार 9 आ जाएगा, और 2 डिजिट पे बार नहीं है, कौन कौन सी डिजिट पे, 0 और 3 पे, तो इसलिए नीचे 2 बार 0 आ जाएगा। तो अब आप 37 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 34, नीचे क्या है 900। 2 से डिवाइड करेंगे 17 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 450। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।